एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज पता नहीं नेट पुअर है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। सब धैर्य रखना, जो समय पर आया है उसका मुकाबला करेंगे। एक बात कहना चाहूंगा, कर्तव्य के लिए आदर्श को आधार बना करके कर्तव्य के प्रति उत्साह को हमको जगाना पड़ेगा। कर्तव्य के लिए उत्साह को अपने अंदर से जगाना पड़ेगा। अहम के कारण कल बताया गया था, महत्वाकांक्षाएं जगती चली जाती हैं अहंकार के कारण, और उन महत्वाकांक्षाओं के कारण व्यक्ति के जीवन में उन्माद छाता रहता है। मैं एक ऐसे कार्यकर्ता को जानता हूं जो हमारे साथ जुड़ा है। उनका बेटा पहले दिल्ली में सीनियर सेकेंडरी हुआ करता था। सीनियर सेकेंडरी में उसका इतने नंबर आए कि राष्ट्रपति ने उसे राष्ट्रपति भवन में भोज के लिए बुलाया, खाने पर बुलाया, और उसको सर्टिफिकेट भी दिए। बिट पिलानी से उसने एमटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में। अब से करीब 30 साल पहले की बात है, 30 नहीं तो 25 की जरूर है। बच्चे को ये अहम हो गया कि मुझे तो राष्ट्रपति ने अपने साथ भोजन कराया है, और बिट पिलानी से मैं एमटेक कर गया हूं। अब तो डायरेक्ट मैं किसी भी संस्थान में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लगूंगा। नीचे की पोस्ट के लिए उसने ट्राई नहीं करा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो लगा नहीं। उसके अंदर इस तरह का कॉम्प्लेक्स पैदा होने लगा कि मुझे तो एक दिन बिल क्लिंटन बुलाएगा और मैं वहां जाकर के नौकरी करूंगा। एसी मेरा ऑफिस होगा, कारें नौकर चाकर मेरे आसपास होंगे। इस तरह के वो सपने देखने लगा, और इसकी स्थिति आज भी क्या है कि उसको किसी ने क्लर्क नहीं लगाया। यही वो महत्वाकांक्षाएं हैं जो व्यक्ति सपनों के रूप में देखता रहता है। चढ़ना नीचे से ऊपर होता है। सजा सजाया ऑफिस और नौकर चाकर किसी को फ्री में नहीं मिलते हैं, उसके लिए उसको उतनी मेहनत करनी पड़ती है। कर्तव्य में त्याग, श्रम, पुरुषार्थ लगाना पड़ता है, पर जो ये ना कर पाए, लूट खसोट मौज मजा लिप्सा, इसी को अपना अधिकार समझे, बताइए वो कैसे साधक बन सकता है? सोचिए, वो साधक कैसा साधक हो सकता है, जरा सोच करके देखिए। इसलिए सबसे पहले एक चीज जरूरी है, विवेक।
सबसे पहले जरूरी है विवेक। शांत चित्त अपने कर्तव्य का निर्धारण करिए। परम पूज्य गुरुदेव से एक कार्यकर्ता ने कहा, गुरुदेव आपके पास बहुत रिद्धि सिद्धियां हैं, मैं आपके पैर छूता हूं, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरी कुंडलनी जग जाए। गुरुदेव ने कहा, बेटा बच्चों को खिलौने तो दिए जाते हैं खेलने के लिए, पर उनको बंदूक नहीं दी जाती खेलने के लिए। रिद्धियां सिद्धियां अगर आप पाना चाहते हैं तो ये बच्चों के खिलौने नहीं है जिनसे आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर लें। अगर आप करना चाहते हैं तो कर्म को करिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जब तू गद्दी पर बैठ करके मेरा काम करता होगा तो तुझे क्या चाहिए वो मैं दूंगा। तू कर तो सही, तुझको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो कुछ भी चल रहा है ये उन परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से चल रहा है, किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं चल रहा है। समर्पण समर्पण अगर हमारे अंदर आ जाए जो सोचने करने की स्थिति को बनाए, ऐसी स्थिति को बनाए रखते हैं, वे विपरीत स्थिति में भी अपने ईश्वर का सहारा लेकर के कुछ करने योग्य कार्य को कर जाते हैं। सोचना और करना दोनों भिन्न हैं। सोचना और करना दोनों भिन्न हैं। सोच में तो आदमी कुछ कर लेता है, कल्पनाओं के महल जुटा लेता है और राजा बनकर के बैठ जाता है। नौकर चाकर सेना मंत्री संतरी सब उसके पास आ जाते हैं। परंतु बेटा जब कल्पना का जो डोर है, धारा है, वो टूटती है तो वास्तविकता सामने आ जाती है। वास्तविकता सामने आ जाती है। कल्पनाओं का बना हुआ राजा राजा नहीं बनता है, धड़ाम से ऊपर से नीचे आकर के गिरता है। इसलिए अपने अंदर के विश्वास को जगाओ। नीलम ठीक लिख रही है, अपने अंदर के विश्वास को जगाओ। कर्तव्य पालन के लिए जिस मनोयोग और श्रम संयम को लगाया जाना चाहिए, संयम नितांत आवश्यक है, क्योंकि इंद्रियां भोग मांगती हैं। इंद्रियां भोग मांगती हैं, इसलिए संयम नितांत आवश्यक है। और इस भोग के कारण ही व्यक्ति का विवेक काम नहीं करता है। अच्छा बीछा श्रेष्ठ पवित्र आदमी भी निकृष्ट के गर्क में जाकर के गिर जाता है। इस अंकुश को लगाने के लिए कर्म योग ही सबसे अति आवश्यक है। कर्म योग के द्वारा ही जो आपका मन नहीं चाहता और आपकी अंतर विवेक कहता है कि यह सही है, तो उस पर करना शुरू कर दीजिए।
लिप्साओं पर अंकुश लगाना और कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। प्रतिकूल स्थिति आने पर दिवा स्वपन की जो स्थिति बनती है, कर्मयोग पर अंकुश लगा देती है और व्यक्ति को भटका करके उसकी जितनी ऊंचाई है चरित्र की, उससे नीचे गिरा देती है। थोड़े से सुख के लिए आदमी अपनी स्थिति को गंवा बैठता है। प्रतिकूल स्थिति आ जाने पर कर्मयोगी त्रस्त नहीं होता, बल्कि उस स्थिति में युद्ध करता हुआ बुद्धि से उन विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है। गुप्ता जी ठीक लिख रहे हैं, इसी को मनन और मंथन कहते हैं और इसी में से साधना का मार्ग निकलता है। आप खुद ही सोच करके देखिए, लिप्सा पर अंकुश लगाना जरूरी है या नहीं? आकांक्षा पूर्ति नहीं, उसके शोधन, अध्यात्म, ईश्वरनिष्ठ जीवन का अधिक महत्व है। जो ये नहीं कर पाते वे प्रगति के स्वप्न तो देखते रहते हैं, पर कर्तव्य पथ पर आगे नहीं बढ़ पाते। मैंने कहा था, अगर विचार अस्त व्यस्त हो जाए तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और यह भी कहा था, विचार बहुत घातक होते हैं, उनसे घातक कोई चीज नहीं है। विचार से घातक कोई चीज नहीं है। अब निर्णय पर आइए, जरूरत अपने विचारों पर अंकुश लगाने की है या नहीं है? अगर आपने आपको अध्यात्म का साधक बनाना चाहते हैं तो विचार पर अंकुश लगाना नितांत आवश्यक है। हाँ नीलम बेटा, अंतरात्मा की आवाज ही श्रेष्ठ है। इसलिए वो कार्य करें जिससे अंतरात्मा संतुष्ट हो। कर्म ही आपको पार लगा सकता है और कर्म ही आपको धन्य बना सकता है। और कर्म करने का अधिकार ही आपको है। इसलिए प्रधानता कर्म की, स्वेच्छा की नहीं, कर्म की प्रधानता रहे। आपने हनुमान जी जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, सुसैन वैद्य ने उनको जड़ी बूटी लेने के लिए भेजा। रास्ते में जब पवन मार्ग से जा रहे थे तो सुरसा मिल गई और मच्छर बनकर के सुरसा के मुख में फंस गए। ये कहावत तो आपने अच्छे से सुनी होगी। कुत्साओं को नियंत्रण करके ही मनुष्य कर्मयोगी बन सकता है, और कोई सुरसा नहीं है। जीव होता हुआ ईश्वर बन सकता है। हर योगाभ्यास में संयम की, तपश्चर्या की अनिवार्य आवश्यकता बताई गई है। कर्मयोगी को लोभ, मोह और अहंकार 3 शत्रुओं का दमन करना पड़ता है।
और करना भी चाहिए। स्वल्प संतोषी बनकर के अपने जीवन को जीना चाहिए। स्वल्प संतोषी, कम से कम में संतोष रहे और उमंगों आकांक्षाओं को आदर्श के साथ जोड़ना चाहिए। बिना सदिच्छा के, बिना आदर्श के ज्ञान भी पाप पूर्ण हो जाता है। ज्ञान तो है, परंतु अगर संयम नहीं है तो ज्ञान भी आपका पाप पूर्ण हो जाएगा और पाप करवाएगा। हनुमान जी की बात अभी आपसे कही, वो अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाह रहे थे, पर सुरसा से मुक्ति मिले तो तभी तो पहुंचेंगे। लिप्साएं लौकिक पुरुषार्थ के अनुपात में बढ़ती हुई चली जाती हैं और लिप्साओं के सामने पुरुषार्थी स्वल्प संतोषी बनकर ही पार लग सकता है। और हनुमान जी ने भी यही किया। प्रत्येक प्रगति के इच्छुक साधक को यही अभिष्ट है कि अपने विचारों को नियंत्रित करे, और यही योग है जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। गुप्ता जी ने लिखा था, मंथन के द्वारा जो निचोड़ निकल करके आएगा वहीं से आपकी साधना का मार्ग खुलेगा। जीव ही है जो ऊपर उठ करके ईश्वर बनता है। उसके नीचे खुसकने से कुत्साओं का ग्रास बन जाता है। ये कार्य संयम से ही संभव है। इसलिए हर योगी को संयम नितांत आवश्यक है। आदर्श का पहचानना पर्याप्त नहीं है, परंतु व्यवहार में लाना बहुत जरूरी है। मात्र जानकारी, आज जो ज्ञान दे रहे हैं, जो आज धर्मगुरु बने हुए हैं, मैं सबके लिए ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये केवल जानकारी है। जिस दिन ये गुण बन जाएगी, उस दिन पाप तो टिकेगा ही नहीं और आप बढ़ते हुए चले जाएंगे। बढ़ना है तो और कोई रास्ता नहीं है। अब मैं निवेदन करूंगा, समय ज्यादा हो चुका है, क्योंकि उधर भी ज्यादा देर में शुरू हुआ था, इसलिए अब निवेदन करूंगा, ध्यान कर लें। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश, सविता का प्रथम चरण कुंडलिनी जागृति।
का प्रथम चरण मंथन। मंथन। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण युद्ध
विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रभेद, शब्द भेद, लक्ष्य भेद, वेधन, शोधन, जागरण, षटचक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण,
पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्
ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। दोनों हाथ रगड़िए और मुख पर फिराइए। शनिवार शाम को 5 बजे से योगेश के यहाँ पर पीड़ा निवारण के लिए अनुष्ठान किया जाएगा। आप सभी से प्रार्थना है, बात को फैला दें, सब तक पहुंचा दें। किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो अपने विवेक से समझाएं, और फिर भी ना आई हो तो व्हाट्सएप पर लिख करके डाल दें, हम अपने आप समझाएंगे। परंतु कल 5:15 बजे से अपने घर पर कलश स्थापना होगी और उसके लिए जप होगा 1 घंटे का। आज की बात समाप्त।